हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम आपको चैप्टर 3 के यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि पेपर में आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन या विकल्प कैसे बन जाता है या छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो कि आपके 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृषण जो होता है, टेस्टिस जिसे कहते हैं, ये नर जनन अंग का ही एक भाग होता है, वृषण। ठीक है, तो मनुष्य में वृषण जो है वह उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं? उदर गुहा मतलब शरीर से बाहर क्यों होते हैं? देखिए, मनुष्य में जो वृषण है, टेस्टिस जो पार्ट होता है, वो शरीर से बाहर इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि शरीर के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ अंग ऐसे होते हैं जिन्हें कम तापमान की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे क्या होगा, शुक्राणु बनने के लिए कि शुक्राणु को इतने ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, जो शरीर का टेम्परेचर होगा ज़्यादा। इसलिए क्या होता है, वृषण जो है वो उदर गुहा से बाहर होते हैं, जिससे कि जो शुक्र जनन हो या शुक्राणु का निर्माण हो वो आसानी से कम तापमान पर हो सके। ठीक है, तो मनुष्य में वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं? देखिए, मनुष्य के वृषण के उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होने के कारण इनका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम बना रहता है। ठीक है, क्या होता है, जो उदर गुहा से बाहर वृषण इसलिए होते हैं क्योंकि शरीर का तापमान ज़्यादा होता है, और जो ये बाहर होंगे तो क्या होगा, शरीर के तापमान से ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, कम बना रहता है इसका तापमान। इससे शुक्र जनन में सहायता मिलती है। शुक्र जनन यानी शुक्राणुओं के निर्माण में मदद मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? मनुष्य में वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों होंगे? क्योंकि शरीर का तापमान ज़्यादा होता है और वृषण कोश में ये स्थित होते हैं बाहर की ओर, जिससे शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री कैसा होता है, कम बना रहता है। इससे क्या होता है, शुक्र जनन में सहायता मिलती है, यानी कि शुक्राणु के निर्माण में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, वृषण जालिका क्या है? एक एक नंबर में बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वृषण जालिका क्या है। देखिए, शुक्र जन नलिकाएं, जहाँ शुक्राणु बनते हैं तो नर जननांग में कुछ नलिकाएं होती हैं, हम कहते हैं शुक्र जन नलिकाएं। ठीक है, तो वृषण जालिका, जालिका से लग रहा है कोई जाल हो। ठीक, तो शुक्र जन नलिकाएं वृषण की भीतरी सतह पर नलिकाओं के घने जाल के रूप में होती हैं। जो शुक्र जनन की जो नलिकाएं हैं वो वृषण की भीतरी सतह पर नलिकाओं की एक घने जाल की तरह होती हैं। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, वृषण जालिका कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफियन पुटिका फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। आपको बताया था ओव्यूलेशन के बारे में। ठीक है, ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग, जिससे अंडा निकलता है। जब अंडाशय से अंडा निकलता है, यानी कि क्या, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफियन पुटिका यानी कि जिसके अंदर अंडा बनेगा। ये मान लो ग्राफियन पुटिका है, अंदर अंडा बनना है, तो ग्राफियन पुटिका फटकर द्वितीयक अंडक को क्या करती है, अंडाशय से निकाल देती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। लीडिंग कोशिकाएं बेटा क्या होती है, नर में पाई जाती हैं लीडिंग कोशिकाएं। इन कोशिकाओं से, और नर कौन सा, नर में कौन से हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, आपको बताया था। तो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो लीडिंग कोशिकाएं नर में होती है, इसलिए नर में कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो लीडिंग कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है बेटा, आर्तव चक्र क्या है? देखिए बेटा, आर्तव चक्र जो है इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र। ठीक, तो आर्तव चक्र को हम ऋतुस्राव मासिक चक्र भी कहते हैं। तो ये छोटे छोटे करके 2 नंबर में आता है कि आर्तव चक्र क्या है। तो आपको बताना है कि मादाओं में यानी कि स्त्री में 28 दिन का चक्र होता है, इसे हम आर्तव चक्र कहते हैं। ये क्या होता है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है और 45 से 55 उम्र में पहुंचती है जैसे स्त्री, तब ये क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, इसे हम आर्तव चक्र कहते हैं। देखिए, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मासिक चक्र होता है, वो 28 दिन का होता है। तो मादाओं में अंडाणु निर्माण यानी अंडे का निर्माण जो है वो 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आर्तव चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। जब लड़की 12 से 13 वर्ष की होती है तो यह शुरू हो जाता है, तथा 45 से 55 की आयु में खत्म हो जाता है, और जो 45 से 55 की उम्र हो जाती है तो यह बंद हो जाता है। यह चक्र अंडाशय से अंडाणु निर्माण को दर्शाता है, यानी ये क्या बताता है कि अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, उसे यह दर्शाता है। इससे
मादा गर्भ धारण में सक्षम हो जाती है। ये क्यों होता है? गर्भाशय के लिए, गर्भाशय जो है वो गर्भ धारण के लिए यानी प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए यह चक्र होता है। ठीक है, इस क्रिया में FSH एक हार्मोन्स होता है बेटा, FSH और LH। यह हार्मोन क्या करता है? मासिक धर्म को शुरू करने में या बनाने में मदद करता है, FSH और LH हार्मोन्स। ठीक है, ये होता है बेटा आर्तव चक्र। क्या होता है? मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन में होता है, या 28 दिन का चक्र होता है। इसे आर्तव चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव भी कहते हैं। यह 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है और 45 से 55 की आयु में बंद हो जाता है। यह चक्र अंडाशय से अंडाणु के निर्माण को दर्शाता है। इसमें क्या होता है? इससे मादा जो है वो गर्भ धारण के लिए क्या होती है? सक्षम हो जाती है, प्रेगनेंसी के लिए उसके अंदर क्षमता आ जाती है। इस क्रिया में FSH और LH हार्मोन्स जो है वो सहायता करते हैं। ये होता है बेटा आर्तव चक्र। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने आज करवाए हैं, आप इन्हें तैयार करिए। एक एक नंबर के या दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।